वाह भाई वाह! क्या बात है जी। आज तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, आज तो मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, आज तो भंगड़े डाले जा रहे हैं और वो कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खुशी में नहीं मनाई जा रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जीतने की खुशी में मिठाइयाँ नहीं खिलाई जा रही, बल्कि बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान की वक़्ती ना जो नाकामी है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मिठाइयाँ और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मुझे तो तरस आ रहा है, मुझे तो अफ़सोस का मैं इज़हार कर रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि इस तरह के फैन्स भी हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे क्रिकेटर्स को निगेट करते हैं। अब जो कह रहे हैं कि उनका कैरियर जो है वो खत्म हो चुका है, उनकी टी ट्वेंटी में कोई जरूरत नहीं है, हमें नए खिलाड़ी मिल गए हैं, अब इनको टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, इनको ओडीआई से भी बाहर निकाल देना चाहिए, ये टुक टुक करते हैं, ये अपने लिए खेलते हैं, इनका कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मतलब नहीं है, ये स्टैट पैटर्स हैं। इस तरह की बातें जो 2-3 साल पहले इंडियन फैंस किया करते थे, अब वो पाकिस्तानी फैंस ने भी अपना ली हैं और इस तरह की बातें अब वो बाबर और रिजवान के लिए करना शुरू हो गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा जो है वो अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये हमारी कौम की शायद फितरत है, ये हम एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, ये हमारे अंदर आदत इंजेक्ट हो चुकी है कि हम लोग नया जो आने वाला होता है वो हमेशा हमें बेहतर लगता है पुराने वाले से, और जो पुराने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको हम लोग बिल्कुल निगेट कर देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि यार इन्होंने तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, ये तो अपने लिए खेलते थे, इनका तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कोई मतलब ही नहीं था, अपने स्कोर करते थे और बस जाकर बैठ जाते थे। भूल जाते हैं कि बाबर और रिजवान ने किस तरह से 3 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टी ट्वेंटी टीम है उसको संभाला। 2021 टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2022 टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाया और दुनिया को बताया कि जी टी ट्वेंटी में अगर कोई ओपनिंग जोड़ी है तो वो बाबर और रिजवान की है। आप लोग सिर्फ चौके छक्के और हर बॉल पे अंधाधुंध जो है वो हवाई फायर भी जो है वो नहीं कर सकते। आप टी ट्वेंटी में टेक्निकल क्रिकेट भी खेल सकते हैं, आप ग्राउंडेड शॉट्स भी खेल सकते हैं, लेकिन नहीं, बाबर और रिजवान की वो सारी सर्विसेज पर पानी फेर दिया गया है। पाकिस्तानी फैंस की तरफ से भी, इंडियन फैंस की तरफ से भी भूल गए हैं कि यही वो जोड़ी थी जो 2-3 साल पहले दुनिया कहती थी कि यार टी ट्वेंटी की जो 11 है वो बाबर और रिजवान के बगैर नामुमकिन है। चाहे जितने मर्जी आप बड़े स्लॉगर्स ले आओ, जितने मर्जी आप आईपीएल के प्लेयर्स ले आओ, जितने मर्जी आप मॉडर्न डे क्रिकेट स्विच हेड नो लुक शॉट्स वगैरह खेलने वाले प्लेयर ले आओ, लेकिन बाबर रिजवान के बगैर टी ट्वेंटी टीम जो है वो मुकम्मल नहीं होती। भूल गए हैं वो, शायद इस बात में बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हो गई है कि बाबर और रिजवान का जो कैरियर है टी ट्वेंटी का वो खत्म हो गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग में आप पड़ गए हैं। समझ जाएं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट में हालात बदलते बिल्कुल टाइम नहीं लगता, पता नहीं चलता कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो कब ड्रॉप हो जाएगा और कब किसी भी खिलाड़ी की वापसी हो जाएगी। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि बाबर और रिजवान ने टी ट्वेंटी से रिटायरमेंट नहीं ली, उन्होंने नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि मैं हमें टी ट्वेंटी से निकाला जाए, वो चाहते हैं कि हम तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को सर्व करें। और इसी वजह से बाबर आजम भी अपनी नई शॉट्स डेवलप कर रहे हैं, नेशनल टी ट्वेंटी उन्होंने खेला है, और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान ने अपनी नई शॉट एक डेवलप की है, नो लुक शॉट। तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, साइम अयूब की जो नो लुक शॉट्स है उनको आप भूल जाएंगे जब मोहम्मद रिजवान की ये नो लुक शॉट आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एग्जीक्यूट होते हुए वो देख लेंगे। तो बाबर और रिजवान ने हार नहीं मानी, इसी वजह से ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना ये नाकामी, कि जी एक नए लड़के ने परफॉर्मेंस दे दी है, तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसने तो सारे जो ख्वाब है वो बाबर और रिजवान के तोड़ दिए हैं, और अब ड्रोने ख्वाब की तरह से बाबर और रिजवान को आएगा कि जी अब आपकी टीम में जो है वो जगह नहीं है। ये आपकी भूल है, ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन एट सेम टाइम ये बात नहीं है कि बाबर और रिजवान जो है वो ही सब कुछ है, नहीं, नए खिलाड़ी जो आए हैं, हसन नवाज ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, फुल मार्क्स। इस तरह की इंटेंट जो होती है, इस तरह की फील्डलेस क्रिकेट जो होती है वो बिल्कुल तारीफ के काबिल होती है। अपनी विकेट के बारे में ना सोचना और फील्डलेसली खेलना मैनेजमेंट की भी और कप्तान और कोच की भी इसमें उनकी भी इसमें एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने डिस्पाइट के 2 डक्स किए थे लेकिन तीसरे में भी जो है वो मौका दिया, ड्रॉप नहीं किया। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि रिजवान और बाबर की मौजूदगी में इस नए खिलाड़ियों को चांस दिया जाता, जब ड्रेसिंग रूम ये शेयर करते रिजवान और बाबर के साथ और उनका एक्सपीरियंस गेन करते, तो इनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता। वो जो एक प्रेशर सिचुएशन में खेलने का एक होता है आर्ट, वो बाबर और रिजवान इनको ज्यादा जल्दी अच्छे तरीके से जो है वो इंटेंट इनको जो है वो इंजेक्ट जो है वो कर देते। शायद गलती कर दी बाबर और रिजवान को जल्दी निकालने में।
और पीसीबी सेलेक्टर्स या पीसीबी जो है इस मामले में तो बिल्कुल एक चीता है कि वो किसी भी खिलाड़ी को टाइम नहीं लगाता एक हीरो से जीरो बनाने में। रिजवान जो एक वक्त में कप्तान थे, उनको परफॉर्मेंस भी थी उनकी, और उनको परफॉर्मेंस के साथ ही जो है वो कप्तानी से टी20 के स्क्वाड से भी जो है वो निकाल दिया। तो यानी कि एक कप्तान को डायरेक्ट ड्रॉप किया जाता है। पहले तो होता है कप्तानी से आप उनको हटाओ, उनको मौका दो एज ए खिलाड़ी, नहीं एज ए कैप्टन भी हटा दिया, एज ए प्लेयर भी जो है वो हटा दिया। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी जो है वो शायद मौके की तलाश में होता है आजकल के बाबर और रिजवान को किस तरह से जो है उनकी बेइज्जती कराई जाए या उनको उनके ऊपर बातें करने का जो है वो मौका दिया जाए, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाई थी, और शायद खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आवाज उठाने का ही जो एक खमियाजा है वो भुगत रहे हैं इस टाइम बाबर और रिजवान। वरना इनको भी बैक करते अगर ये पीसीबी की हाँ मिलाते और अपनी ना करते, और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए, उनके हक के लिए अगर आवाज ना उठाते और बैटिंग के खिलाफ अगर आवाज ना उठाते, तो पीसीबी जो है वो इनको भी सपोर्ट करता। आज बाबर रिजवान में से कोई भी जो है वो कप्तान जरूर होता, फुल ऑन उनको सपोर्ट किया जाता। बल्कि अब तो हालात ये आ गए कि जो पीसीबी के टाउट्स हैं उनको छोड़ा गया है बाबर और रिजवान पर, और कहा गया है कि जैसे ही ये गलती करे मौका नहीं आपने जाने देना। कोई शॉट गलत खेलें, कोई बात गलत करें, अंग्रेजी बात गलत कर दें, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात गलत कर दें, कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ भी कर दें, लेकिन इनको जो है वो छोड़ना नहीं है। इनके बारे में बात इस तरह करनी है कि कंट्रोवर्सी बने और वो नेगेटिव कंट्रोवर्सी जो बाबर रिजवान के ऊपर जाए और फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर करे। लेकिन शायद ये भूल हो रही है कि जब आप एक इंसान के पीछे जानबूझ के गलत तरीकेकार से अगर पड़ जाते हो, तो दुनिया बेशक उसके साथ ना हो, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो उसके साथ होता है। और बाबर और रिजवान इस टाइम बिल्कुल हक पर जो वो खड़े हैं। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोज की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।